में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का अभी तक विकास नहीं हो पाया। घूमने से नहीं ना होता है। बाकी और भी लोग थे पार्टी के, राहुल गांधी के पीछे 2-3 लोग चलने से पार्टी चलेगी। इंसान को देख वोट किया, किसी पार्टी को देखकर नहीं हुआ। दिल्ली में इस बार ये चीज नजर आया है कि किसी पार्टी को देखकर नहीं, इंसान को देखकर भी वोट हो रहा। और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा एक चीज कमी रहा कि वो समझ रहे थे कि हम जीत चुके हैं, दिल्ली पे परचम लहरा चुके हैं, ये कमी रही और उसका वही बेनिफिट बीजेपी को मिल गया। ये मारी गई है, कांग्रेस की मत मारी गई है। हाँ। मोदी जी सोशल मीडिया के दम पे प्रधानमंत्री बन गए और ये आज तक सोशल मीडिया को बोलते कुछ है ही नहीं। विधानसभा इलेक्शन है, आप पप्पू यादव को बुलाकर प्रचार करवा रहे हैं। हाँ। और दिल्ली का मेन चेहरा जो नामी है वो लोग चुपचाप घर में बैठ के खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हाँ। ये कांग्रेस के नेता की हाल है। हाँ। इस तरह का मुद्दा जो रहा कि दूसरे को कॉपी करना, वही चीज कांग्रेस को भारी पड़ा इस इलेक्शन में दिल्ली में। बार अगर कांग्रेस ढंग का प्रत्याशी सही जगह पे सही से देख करके अगर उतारे तो 4 सीट कम से कम आराम से ले आएगी, मिनिमम 4 सीट तो ले ही आएगी। हाँ, 3 से 4 सीट का अंदाजा था कि कांग्रेस, मुस्तफाबाद की सीट थी कांग्रेस के अंडर में, जिस तरह का माहौल था। ओखला की सीट थी, 1-2 सीट और थी जो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे कि विदोरी की सीट से अलका लांबा को खड़ा करना, आतिशी को हराने के लिए ही कांग्रेस का भी माइंड सेटअप हो चुका था। इस बार हम जो कांटा चुभा है उस कांटे को निकाल कर फेंकना है। और बीजेपी का भी वही था कि हमने कांटा पेड़ लगाया, वो पेड़ हमको छांव नहीं दे रहा, तो उसको उखाड़ कर फेंकना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि दोनों पार्टी का। आम आदमी पार्टी से जो मुस्लिम वोटर कटा उसको कांग्रेस सही से साध नहीं पाई अपने पास। हाँ। इसलिए पूरे दिल्ली में सभी पार्टियों में वो बिखर के रह गए, इसका फायदा नहीं उठा पाई। हाँ, ये चीज रहा कि उसका फायदा जो उम्मीद थी उठाना चाहिए। कांग्रेस सेंट्रल की पार्टी है, कांग्रेस एक ब्रांड बना हुआ था पहले, अभी दिल्ली में जिस तरह से फेंका चुकी है, खाता भी नहीं खुला, उसका मैनेजमेंट खराब है। तो हम सारे लोग जितने भी पत्रकार उसमें पुराने लोग जो लोग हैं उनकी वजह से कांग्रेस खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से लोग धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। बोलते ना मत मारी गई है, कांग्रेस की मत मारी गई है। हाँ। मोदी जी सोशल मीडिया के दम पे प्रधानमंत्री बन गए और ये आज तक सोशल मीडिया को बोलते कुछ है ही नहीं। हाँ। अगर कुछ नहीं है तो पेपर कौन पढ़ता है भाई आज की डेट में? ये अपने दम पे एक राहुल गांधी को छोड़कर इस पार्टी में कोई उस तरह का भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं भाई? वही चीज है ना। हाँ? कि आप इस तरह का यात्रा निकाले लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाए। वही चीज कांग्रेस की कमी रही इस बार कि वो मैनेज नहीं कर पाई। कांग्रेस अभी भी हमें लगता है, जहाँ तक मैं जितना कांग्रेस को जानता हूँ, अभी भी 1975 के दौर में जी रही है। हाँ, ये चीज है। हाँ? वही चीज है कि नजर आ रहा है। हमने दिल्ली इलेक्शन में देख लिया कि वो मैनेज नहीं कर पाई किसी भी चीज को, किसी भी पार्टी को कि कैसे डील करना, अगली पार्टी का क्या प्लान। आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं दूसरी पार्टी का देख के कि आम आदमी पार्टी इतना दे रही है, तब उसके बाद हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। शिक्षा पे आप 8500 रुपए की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे बात बाद में कर रहे हैं। इस तरह का मुद्दा जो रहा कि दूसरे को कॉपी करना, वही चीज कांग्रेस को भारी पड़ा इस इलेक्शन में दिल्ली में। नहीं, कॉपी तो बीजेपी ने भी किया लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले को 5 रुपए में खाना दूंगा, आओ, जहाँ झुग्गी है वही मकान दूंगा। फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा है। तो ये चीज कांग्रेस बीजेपी का माइंड सेटअप अलग था इस बार दिल्ली इलेक्शन में। हर इलेक्शन में अलग रहता है। नहीं, दिल्ली इलेक्शन में इस बार जो बीजेपी का खेलने का जो तरीका है ना, गजब है। नहीं, इस बार दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह से वो मीडिया पे भरोसा की बीजेपी, झुग्गियों झोपड़ी को, गरीबों के लिए बात आगे बढ़ी, अमीरों को छोड़कर गरीबों की बात करने लगी। अब खाना 5 रुपए मिलेगा तो जनता तो जाएगी ही प्लेट लेकर। हर जगह झुग्गी यहाँ पे खोल देगा। अब हमारे घर में मान लिया 5 आदमी, तो 5 आदमी का खाना 25 रुपए में नहीं बन सकता है। हाँ, 25 रुपए देकर के वहाँ खा के आ जाएगा। हाँ, 5 आदमी का खाना लेके आ जाएगा। तो यही सब मुद्दा रहा बीजेपी इस बार जो ये की। और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा एक चीज कमी रहा कि वो समझ रहे थे कि हम जीत चुके हैं, दिल्ली पे परचम लहरा चुके हैं, ये कमी रही। और उसका वही बेनिफिट बीजेपी को मिल गया। ये शुरू से बोल रही थी कि हम जीत रहे हैं और फिर से दिल्ली में सरकार बन रहा है, केजरीवाल ही
सीएम बनेंगे, इस तरह की घोषणा हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी को अपने फ्री वाले मॉडल पे घमंड बहुत था। नहीं, फ्री वाले मॉडल पे घमंड नहीं, थोड़ा काम भी था लेकिन थोड़ा घमंड भी था। हाँ, फ्री वाले मॉडल पे कि हमने फ्री मॉडल लाया, हमारा सब देख करके अप्लाई कर रहा है। हाँ, जो हमने किया कोई नहीं कर सकता। जो है हम है बस। कुछ बीजेपी के लोग भी बोले जो शीला दीक्षित काम की वो ये नहीं किए। हाँ, शीला दीक्षित का नाम हम लोगों ने भी कई बार सुना कि दिल्ली में बीजेपी के लोग इस तरह का दावा कर रहे थे कि शीला दीक्षित काम की, उसके बाद ये लोग नहीं कर पाए। ये लोग सिर्फ ऐसे शीश महल सबसे बड़ा मुद्दा बना दिल्ली की जनता के लिए। बीजेपी ने भी वो मुद्दा उठाया और कांग्रेस ने भी। राहुल गांधी ने दिल्ली का हम लोग जो कवर कर रहे थे पानी दिखाया था। यमुना घोटालेबाज की लिस्ट थी सारे। एक चीज कमी रहा आम आदमी पार्टी में, जो दलित और मुस्लिम को कभी भी उन्होंने ये चीज राहुल गांधी ने रैली में बहुत सी जगह कहा, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इस वजह से भी राहुल गांधी के भाषण जो रहा कि दलित और मुस्लिमों को ये लोग कभी अपनी पार्टी में मेन पद न दे पाए। वो भाषण में बोला। छावरी में इस तरह का राहुल गांधी ने कहा कि मेन पद कहीं ना कहीं ये सब बोला, ये लिस्ट है इनकी, सारे घोटालेबाज हैं और इनमें से बताओ कौन दलित है या मुसलमान है। ये चीज सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि मुस्लिमों को लेकर अभी भी आप देख लीजिए सीट जो बनी मुस्लिम क्षेत्र में ही मुस्लिमों को टिकट मिल पाया और बाकी क्षेत्र में मिलना चाहिए था। क्या धर्म की राजनीति यहाँ पे भी हो रही थी, मुस्लिम हिंदू चल रहा था, आम आदमी पार्टी कर रही थी। यही सब वजह से लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो इस बार रुक रहा कि हम बटकर ही वोट देंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम। आम आदमी पार्टी ने तो अपना मुस्लिम वोटर पहले ही खो दिया था, 2020 में ही खो दिया था। जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म आने के बाद जो बयानबाजी किया इन्होंने आम आदमी पार्टी ने, तभी ये मुस्लिम वोटर खो चुके थे। और आज जो अगर हम खुद ग्राउंड से, आप भी ग्राउंड से, अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि हमारे पास मुस्लिम वोटर है तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर उसका कोई मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम क्षेत्र से कोई सीट निकल के आई है तो उसके कैंडिडेट के बल पे आई है, आम आदमी की पार्टी के बल पे नहीं आई। आम आदमी पार्टी ये चीज भूल जाए, ये चीज कैंडिडेट पे ही रहा। और बल्ली मरान से इमरान हुसैन जीता है, तो बल्ली मरान कैंडिडेट वो अपने दम पे जीत के आया। आम आदमी पार्टी ये सोचेगी कि हमने सीट जीता है तो नहीं होगा। नहीं, ये चीज रहा कि वो जनता ने जो उस आदमी को देखकर वोट किया, ये नहीं कि हम केजरीवाल का चेहरा देखकर, आतिशी का चेहरा सीएम बनी, वो चीज नहीं देखकर उस जनता खेला हुआ यहाँ ओखला में जो खेला हुआ कि हम किसको दें। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बीजेपी को दो या अमानतुल्लाह खान। आम आदमी पार्टी नहीं, अमानतुल्लाह खान वर्सेस बीजेपी था। वो था कि बल्ली मरान बल्ली मरान में कि वही चीज हम इस बंदे को भाई देंगे वोट, ये काम किया है, ये गरीबों के लिए है और ये खड़ा रहते हैं, रात दिन काम करते हैं मोहल्ले के एरिए के जो ब्लॉक के क्षेत्र में। तो वो चीज उन्होंने उसको चुना जनता ने। ये नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट दे दिए, ये चीज है। उस सीट की बात कही जाए, छावरी में भी हिंदू मुस्लिम सब हैं, तो सभी ने उस इंसान को देख वोट किया, किसी पार्टी को देखकर नहीं हुआ। दिल्ली में इस बार ये चीज नजर आया है कि किसी पार्टी को देखकर नहीं, इंसान को देखकर भी वोट हो रहा है। कांग्रेस को नहीं देखकर, आम आदमी पार्टी को नहीं देखकर, बीजेपी को नहीं देखकर। बहुत ऐसी सीट है जहां पे मुस्लिम क्षेत्र में भी बीजेपी जीती है और हिंदू क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी जीती है और बीजेपी भी जीती है। इस तरह का मुद्दा इस बार जनता कैंडिडेट को काम पे भरोसा करके, बिहेवियर पे जनता ने चुना है। इस बार कांग्रेस लग रहा था कि इस बार वजूद बचा पाएगी, एक आध दो सीट तो कम से कम लाना ही चाहिए था, नहीं ला पाई। उसका मेन कारण क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ला पाई? कांग्रेस का मेन कारण है सबसे बड़ा चीज कि एक इकलौता कितना राजनीति करेगा, राहुल गांधी। उसके बाद थोड़ा सा डेग बाई डेग मिलाकर प्रियंका गांधी चल रही हैं, 10 कदम आगे पीछे, बाकी उसके पीछे कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विधानसभा इलेक्शन है, आप पप्पू यादव को बुलाकर प्रचार करवा रहे हैं और दिल्ली का मेन चेहरा जो नामी है वो लोग चुपचाप घर में बैठ के खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता की हाल है। ये सबसे पूनम पंडित जाती हैं, वो ओखला में रैली कर रही हैं, वो पहुंच रही हैं, लेकिन आपके जो मेन नेता हैं, मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम हैं, वो लोग जाकर बैठकर खा पी रहे हैं, ऐज मौज कर रहे हैं। तो कन्हैया जा रहे हैं,
सिलेक्टेड जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके मेन जो चेहरा है, जो आप दिल्ली 20-25 साल पुराने यादव है, वो तो देवेंद्र यादव ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी दिल्ली में घुमाया, लगभग हम लोगों ने देखा है पूरी दिल्ली में। लेकिन एक से घूमने से नहीं ना होता है, बाकी और भी लोग थे पार्टी के। राहुल गांधी के पीछे 2-3 लोग चलने से पार्टी चलेगी? ताली बजाने से राहुल गांधी से चल जाएगी क्या पार्टी? एक एकलौता कितना वार करेगा, कितना पॉलिटिक्स करेगा? और उसी बंदे की वजह से लोकसभा क्षेत्र में हमने यूपी देखा कि अखिलेश के साथ मिलाकर यूपी पे बढ़त बनी, जिस तरह से कंडीशन नहीं था वो चीज़ हुई राहुल गांधी के इस पर। दिल्ली इलेक्शन में भी वही चीज़ देखा कि राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, उनके पीछे और कोई नेता नहीं नज़र आ रहे हैं जो फेमस चेहरा है दिल्ली के, कि वो लोग कभी भी कहीं भी जाएंगे तो पार्टी का रुख बदल सकते। दिल्ली में हर जगह कांग्रेस पीछे इसलिए हो जाती है, हमको लगता है कांग्रेस का मैनेजमेंट ही हमको समझ में नहीं आता। लगता है कि मैंने बताया ना आपको 1975 वाला मैनेजमेंट है उनका। वो सोचती है कि अरे सोशल मीडिया कुछ नहीं है, उनको लगता है कि यात्रा करने से ही सब कुछ होगा, तो कर लो, हजारों यात्रा कर लो, अगर कुछ फर्क पड़ता है तो। देखो भाई, इस धरती पे हमने भी जन्म लिया, भारत में जन्म लिया हमने, भारत की संस्कृति को, भारत के लोग को, हर चीज को मैंने बहुत बारीकी से देखा, लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों से आया, शहरों में आया, मैं ग्रामीण क्षेत्र को भी बहुत अच्छे से जानता, शहर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब हमें भरोसा है कि भाई सोशल मीडिया बहुत कुछ है, नहीं बीजेपी सोशल मीडिया को तो कांग्रेस साइड कर चुकी है। हाँ, ये चीज़ आप मान लीजिए, वो समझती कि हम जो कर देंगे वही हम कांग्रेस के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे पॉलिटिक्स। उसके बाद आप पॉलिटिक्स देखिए कांग्रेस की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छोड़कर कोई उस तरह का चेहरा नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब के सीएम को भी बुलाया, बहुत ऐसे सिलेक्टेड नेता को रैली करवाई, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सिलेक्टेड नेता को बुला के रोड शो भी न करवाया। हाँ। इस तरह का रैली एक अलग चीज़ है, रोड शो एक अलग चीज़ है। तो कांग्रेस का एक भी रोड शो आप बता दीजिए कि कहीं हुआ? आपने बोला अभी कांग्रेस से बोलती है कि इंदिरा गांधी का और क्या बोलते हैं नेहरू जी का, हाँ, सोनिया गांधी का नाम लेकर के आप इलेक्शन जीत लेंगे। तो इंदिरा गांधी को वोट देने वाले मेरे पिताजी थे, हाँ, मेरे दादाजी थे, अब मैं हूँ, तो मेरे पिताजी थोड़ी ना आके वोट देने, मैं दूंगा ना। हाँ, मैं किसको दूंगा? मैं लेकिन उस टाइम की पॉलिटिक्स अलग थी ना, वो लोग जनता के लिए सोचते थे। हाँ। और अभी की पॉलिटिक्स है कि अपने लिए कांग्रेस के नेता सोच ना वो नेता रहा अब, हाँ, और ना वो वोटर रहा अब। वही चीज है ना, वोटर भी बदल गया, नेता भी बदल गया। तो मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ आपको कि वो लोग जनता के लिए सोचते थे, गरीबों के लिए सोचते थे, और यहाँ कांग्रेस में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का अभी तक विकास नहीं हो पाया। जिस टाइम में कांग्रेस इमरजेंसी भी लागू करके सत्ता में हारी जीती, लेकिन एक नाम बना के छोड़ी। लेकिन अभी जो है कांग्रेस दिल्ली में, आप सोच लीजिए कि लगातार हार पे हार, खाता नहीं खोल पा रही है ये चीज। हाँ, यानी अभी बहुत डाउनफॉल में जा रही है, यानी कांग्रेस को अभी नीचे ही जा रही है कांग्रेस, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही है। कई इलेक्शन हुआ है अभी, ना महाराष्ट्र में उसका कुछ हो पाया, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जीता हुआ इलेक्शन ये यहाँ हार गया, हरियाणा में, दिल्ली में तो इनका इस बार भी खाता नहीं खुला। तो वही चीज है ना, कब तक पुराने नाम को, बाप दादा के नाम को पार्टी लेगी जनता? वही चीज, उस टाइम में काम होता था, हाँ, अब काम नहीं होता। तो अब की जनता पॉलिटिक्स काम पे करती है, देखती है कि किस पार्टी ने काम किया है, किस पार्टी कर सकती है। वही चीज़ दिल्ली इलेक्शन में नज़र आ रहा है, या और भी जगह इलेक्शन होता है तो वो चीज़ नज़र आता है। तो हर बार राजस्थान में भी कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। नहीं, कांग्रेस का एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस का एक और खराब प्रदर्शन है। एक मुझे मुख्यमंत्री का बेटा, उप मुख्यमंत्री यानी एक्स मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कांग्रेस का, मुझे उसका लड़का मिला, उन्होंने बताया कि कांग्रेस में बीजेपी में क्या फर्क है। बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता अगर पीएम मोदी से मिलना चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर में वो मिल सकता है, अगर मिलना चाहे तो वो मिल लेगा 1 हफ्ते के अंदर में। लेकिन मैं एक्स मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, मुझे राहुल गांधी से मिलने के लिए 6 महीने का भी इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने बाद भी मैं नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, ये वीडियो वायरल भी हुआ था कि राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, अमीर तो छोड़ दीजिए, अमीर से भी परे लोग का हाल जो है वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने बोला ना कि एक्स मुख्यमंत्री कांग्रेस का, उसका बेटा ये बात बोल रहा है। तो यही सब चीज कांग्रेस की कमी है
कि जनता के बीच में मतलब जनता से एक टच खत्म हो जाता और इलेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ आप भिड़िएगा तो ये चीज़ ना होगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक राहुल गांधी के अलावा पॉलिटिक्स कोई नहीं कर पा रहे हैं। और मिलने की बात रही तो वो तो राहुल गांधी तक खबर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं कि जनता मिलना चाह रही है। जब अपनी पार्टी का ये हाल है, देखिए जो पार्टी के अंदर का ये हाल है तो बाहर आप कहाँ से सरकार बना पाओगे, आपका मैनेजमेंट कहाँ से सही हो पाएगा कभी। बीजेपी का मैनेजमेंट देखिए कितना तगड़ा है, बताया जा रहा है एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से एक हफ्ते अगर मिलना चाहे तो एक हफ्ते के अंदर में मिल सकता है। वो चीज नजर आता ही है। बिहार इलेक्शन है उस पे नजर रहेगी एनडीए। अब कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी का मनोबल भी उठ चुका है कि दिल्ली में परचम लहरा चुके हैं और दिल्ली को अब चमकाती है या नहीं वो तो 6 महीने बाद भी पता चलेगा। 6 महीने के बाद हमें अभी पता चल गया। मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे पता है इस बार भी बीजेपी में बीजेपी बिहार में भी बीजेपी आएगी। आने का मुख्य कारण है कांग्रेस का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और आरजेडी भी सेम है। जनता का रुख बदला क्योंकि अरीबा खान से बीजेपी से कनेक्शन है तो वहाँ की जनता बोल रही थी कि इनका परिवार का कनेक्शन है और बीजेपी तो हम किधर भी जा सकते हैं, या तो वैसी में जाएंगे या तो अमरतुल्ला खान के साथ जाएंगे। आप पार्टी को नहीं, आप पार्टी को नाम के इस पे अमरतुल्ला खान के नाम के इस पे वो लोग बढ़े आगे और उनको फिर से तीसरी बार मौका भी। अगर भाई कांग्रेस कोई और प्रत्याशी उतारा होता दमदार ठीक ठाक तो वो वोट बहुत ज्यादा काट जाता और वहाँ पे भी बीजेपी निकल जाती। हाँ, ये चीज था कि शुरू में दिखाया जा रहा था कि बीजेपी ओखला से आगे बढ़ रही है और अरीबा खान का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस अमरतुल्ला खान चल रहा था उस चीज पे। जब टिकट नहीं बटा हुआ था तभी से हम लोग सोच रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन करना शुरू कर दिया था हमने 2-3 महीना पहले से। हम लोग तभी से सोच रहे हैं कि